यहाँ पे चौधरी चरण सिंह शिक्षा ट्रस्ट हो सकता है, माध्यम जाटमाल हो सकता है, लेकिन आस्था हमारी भी है, क्योंकि चौधरी साहब ने देश हित में कार्य किया था, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए कार्य किया था, उनकी समृद्धि के लिए कार्य किया था, और सरकार इन्हीं सब बातों को लेकर गया था। आपकी बात भाई आपसे कहने के लिए एक तरफ किसानों के कार्य करने वाली, विरासत का सम्मान करने वाले लोग हैं, जहां चौधरी साहब के प्रति सम्मान है, सुख तीर्थ का भी निर्माण होने जा रहा है। आपने मुजफ्फरनगर में जाके देखिए, सुख तीर्थ में फिर से गंगा जी की धारा फिर से वहां बहुत पहुंच चुकी है। आपने देखा होगा बिजनौर में, इसके बाद में बिजनौर जाने आप जा रहे हैं, और बिजनौर में विदुरपुरी का पुनरुद्धार हो रहा है। और ये काशी में काशी विश्वनाथ धाम और 22 जनवरी को अयोध्या में 500 वर्षों के बाद फिर से प्रभु राम फिर से विराजमान होने जा रहे हैं। क्या ये काम वे लोग कर पाते जो लोग संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि विपक्षी दल कितना नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। कैसी कैसी स्थिति हो गई है। महामहिम उपराष्ट्रपति का अपमान, कांग्रेस के नेता वीडियो बना रहे हैं, विपक्षी दल के सांसदों का इस प्रकार का एक कृत्य मुझे नहीं लगता है कि कोई सभ्य समाज स्वीकार करेगा, और मुझे लगता है इसकी सजा उनको भुगतनी ही पड़ेगी। जनता जनार्दन इसकी सजा देगी ही देगी। उन्हें किस तरीके से सार्वजनिक रूप से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों का अपमान किया जा रहा है, उनकी खिल्लियां नहीं कर रही है। एक स्थिति संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों को इस तरह से उनका अपमान करना, उनकी खिल्ली उड़ाना, और ये संविधान का अपमान है। और संविधान के अपमान का मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान है, और किसी भी भारतीय को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः हम सबकी निष्ठा भारत के प्रति है, भारत माता के प्रति है, भारत की सुरक्षा के प्रति है, भारत की एकता और अखंडता के लिए है, और हम लोग इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में बने हुए स्मारक, इसमें आर्मी के पूर्व जनरल भी है, हाईकोर्ट के पूर्व जजेस भी है, शिक्षाविद भी है, प्रगतिशील किसान भी है, उद्यमी भी है, लोग जीवन में अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले महानुभाव हैं, और इस सब का एक ही ध्येय है, विरासत का सम्मान करते हुए हम लोग महापुरुषों के जीवन को वर्तमान पीढ़ी की प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना सके, और उसी केंद्र बिंदु को बनाने के लिए आज फिर से मैं आपके पास यहाँ पर आया हूँ। भाइयों बहनों, मेरे लिए यहाँ अत्यंत आनंद का क्षण है कि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चौधरी चरण सिंह जी जैसा महापुरुष किया, और इन्हीं का परिणाम है, क्योंकि चौधरी साहब ने जो किसानों के पक्ष में कार्य किया, छपरौली की चीनी मिल चौधरी साहब की इच्छा भी 1980 से ही कि चीनी मिल का पुनरुद्धार हो जाए, पिछली सरकारें नहीं कर पाई, हमारी सरकार आई, और उस समय हमारे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने भी, और उस समय के हमारे सहयोगी मंत्रियों ने भी कहा कि चौधरी साहब की इच्छा थी चीनी मिल का पुनरुद्धार होना चाहिए, जो कि संभव है। उससे करने के लिए आया हूं, ये डॉलिंगटन की सरकार है, ये बोलती कम है और परिणाम ज्यादा देती है, रिजल्ट ज्यादा देती है। ये डॉलिंगटन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाते हैं। गरीबों को मिला आवास, गरीबों के घरों में शौचालय, गरीबों को मिला उज्ज्वला योजना का रसोई गैस,
कार्य हो